आज की तारीख में तो संदेश तो यही जा रहा है कि भाई संरक्षण है अपराधियों को। आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं ये रोजमर्रा की बन गई हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से देश भर के सामने ही नहीं दुनिया के सामने हमारा प्रदेश शमशार होता है। भाई जिस तरीके से पूरे प्रदेश में एक भयावह परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्पन्न हो गई है, भाई आरा जैसा जिला, वहाँ पे बताइए पिछले 9 दिनों में 9 हत्याएं हुई हैं और वहाँ के जिला अधिकारी खुद इस बात को लेकर पत्र वो रिलीज कर रहे हैं कि गिरती कानून व्यवस्था किस तरीके से एक चिंता का विषय जिले में बनी हुई है। जब एक जिला अधिकारी को स्वयं इस तरीके का पत्र लिखना पड़े जहां पे वो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि ये एक सामान्य परिस्थिति नहीं है। और पूरे प्रदेश में भाई, पूरे प्रदेश में यही हालात है। आए दिन हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं ये रोजमर्रा की बन गई हैं और अफसोस इस बात का होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश बैठे हुए हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है भैया कि हत्याओं के खिलाफ आप आवाज उठाएं? गृह मंत्री भी हैं आप मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से देश भर के सामने ही नहीं दुनिया के सामने हमारा प्रदेश शमशार होता है। कल हम लोग गए थे, नवादा गए थे। नवादा में एक परिवार ने के 6 सदस्यों ने एक साथ आत्महत्या कर ली। क्यों की भैया? क्योंकि वहां के साहूकार जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था, दुगना तिगुना कर्ज वापस करने के बावजूद उनको, उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा था, एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और स्थानीय प्रशासन वहां पे खामोश रहा, देखता रहा। परिणाम स्वरूप पूरे परिवार ने एक साथ वहां पे आत्मदाह कर लिया। छोटी छोटी बच्चियां थी उसमें, बच्चे थे उसमें, उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया। क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वहां पे जाएं? एक बच्ची 13-14 घंटे तक वो लड़ती रही, जहर का असर उसके ऊपर धीरे धीरे हो रहा था, पर वहां पे स्थानीय अस्पताल में दवाई तक मौजूद नहीं थी। ये व्यवस्था है बिहार की। अगर वहां पे दवाई उपलब्ध होती, तत्परता स्थानीय प्रशासन के द्वारा दिखाई जाती, तो बच्ची तो कम से कम संभवतः आजीवित होती। तो ये जो एक अराजक परिस्थिति पूरे बिहार में बन गई है और सबसे अफसोस की बात कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहते हैं, एक शब्द उठाना वो जरूरी नहीं समझते। क्यों नहीं जाते हैं भैया ऐसे जिलों में जहां पे हत्याएं हो रही है? उनके जाने से और कुछ हो नहीं हो, कम से कम अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है, प्रशासन का मनोबल बढ़ता है, सिपाहियों का, पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ता है कि भैया हमारी सरकार हमारे साथ है। नहीं तो आज की तारीख में तो संदेश तो यही जा रहा है कि भाई संरक्षण है अपराधियों को। सरकारी संरक्षण में अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे हैं और हकीकत है भैया, क्योंकि कन्विक्शन ही नहीं हो रहा है। कन्विक्शन रेट 0 हो गया आज की तारीख में बिहार में। अब बाकी जिलों, बाकी प्रदेशों में जाके देख लीजिए, 80, 90, 95% है कन्विक्शन रेट। बिहार में सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि महज 7% है। तो जब तक आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तो कैसे कानून का भय पैदा होगा अपराधियों में? अपराधियों को तो पता है भैया हम तो बड़े से बड़ा अपराध करेंगे, हम तो छूट जाएंगे, क्योंकि हमको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। आप मुझे बता दीजिए ना, हाल फिलहाल के वर्षों में कौन सी ऐसी हत्या हुई है? कई ऐसी हत्याएं हैं जो कि सुर्खियां बनी है। किस अपराधी को सजा मिली है? हम लोगों ने से बड़ी घटनाएं देखी, पटना में, शहर में ऐसी ऐसी घटनाएं देखी। कौन सा ऐसा अपराधी है जिसकी गिरफ्तारी हुई हो और उसको सजा हुई हो? कोई भी नहीं। और इसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से राज्य सरकार है। राज्य सरकार की मानसिकता अपराधियों को संरक्षण देने की है और इन्हीं के संरक्षण की वजह से आज की तारीख में बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा है। कुर्नी में भी उपचुनाव है, आप प्रचार करने जा रहे हैं भाजपा के साथ, आप 2 उपचुनाव में भी गए हुए थे, तो क्या इस बार भी कुर्नी में? मैं बिल्कुल जाऊंगा भाई, कुर्नी में हम लोग प्रचार भी करेंगे मजबूती से। और कुर्नी का भाई पिछले 2 उपचुनावों ने कहीं ना कहीं बिहार की दिशा को तय कर दिया है। दोनों उपचुनाव ने इतना तो कम से कम दिखा दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से अपना जनाधार खो चुके हैं। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, मोकामा का ही आप ले लीजिए। मोकामा में पिछली बार जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी, तब भी 78,000 वोट पाई थी। ये जनता दल यूनाइटेड के आने के बाद भी महज 600-700 वोट उनका बढ़ा है। तो भैया कहाँ गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट? जो पिछली बार वो 40,000 वोट लाए थे एनडीए के साथ, भाई 40,000 नहीं भी बढ़ता, 20,000 बढ़ता, 5,000 बढ़ता, कुछ तो वोट बढ़ता ना, कि समझ में आता कि भैया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट वहां पे ट्रांसफर हुआ है। हकीकत है जनता पूरी तरीके से, जनता का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उठ गया है। मुख्यमंत्री जी अपना जनाधार पूरी तरीके से बिहार में खो चुके हैं और इसीलिए मैं कुर्नी के उपचुनावों को और ज्यादा सहज मानता हूं, क्योंकि यहाँ पे स्वयं
जनता दल यूनाइटेड ही चुनाव लड़ रही है। भाई ये वही पार्टी है जिसको अकेले चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था, जिसकी टीस आज भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान पे रह रह के आती है जब वो कहते हैं कि भैया चिराग मॉडल ने हमें हराया, चिराग मॉडल ने हराया। तो पिछली बार तो अकेले ही मैंने हरा दिया था, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी साथ में है।